हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। अब टॉपिक देखकर आप समझ गए हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है और किस टॉपिक को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये टॉपिक को देखकर समझ में आ गया होगा क्योंकि मैम जो होती है सबसे पहले चैप्टर का क्या पढ़ाती हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स आज भी हम फर्स्ट चैप्टर जो पढ़े थे उसमें उसका हम लोग क्या पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर का भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पार्ट बाय पार्ट हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि पॉलिनोमियल चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन क्या क्या पढ़ेंगे और क्या समझेंगे, क्योंकि जब तक आपको इंट्रोडक्शन समझ नहीं आएगा तब तक हम पढ़ नहीं पाएंगे कि इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे और फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो देखिए आज के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पहले हम समझेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से भी सबसे पहले हम समझेंगे कि टर्म्स क्या होता है। जब तक टर्म्स नहीं समझेंगे तो पॉलिनोमियल क्या समझेंगे। तो देखिए टर्म्स क्या है। टर्म्स क्या है, मान लीजिए कि हमने आपको दोनों एक नंबर्स लिखा है। ये क्या है, मान लीजिए ये 2x है। 2x है जो आप यहाँ पे 3x कुछ भी मान लीजिए, ये आपका क्या है, नंबर पार्ट कोफिशिएंट है और ये आपका क्या है, वेरिएबल्स है। ये आपका क्या है, वेरिएबल्स। जब नंबर पार्ट कोफिशिएंट और वेरिएबल मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, टर्म बनाते हैं। ये नहीं कि नंबर पार्ट और वेरिएबल्स मिलेंगे तभी टर्म्स बनेंगे। एक सिंगल नंबर भी हमारा क्या हो सकता है, टर्म्स हो सकता है। एक्स भी आपका एक क्या हो सकता है, टर्म्स हो सकता है। यानी कि जब नंबर पार्ट और वेरिएबल्स मिलते हैं तो एक टर्म्स बनाते हैं और इसी तरीके के कई टर्म्स मिलते हैं तो एक क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल्स। एक सिंगल टर्म को भी हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल ही कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिए कि जैसे आपको हमने एक 2x दिया तो आपको 2x भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल और दे दिया आपको 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल्स है। हम दे दिए 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये भी आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, तो कई सारे टर्म्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल्स बनाते हैं और एक सिंगल टर्म भी हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो टर्म समझ में आ गया और पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल कितने हैं। तो पहला हमारा है मोनोमियल, दूसरा है बायनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग टर्म्स के जो है वे 3 टाइप्स के हैं। पहला मोनोमियल है, दूसरा बायनोमियल है, तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल्स है। अब मोनोमियल्स क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये समझेंगे। मोनोमियल्स में जो होते हैं वन टर्म, जो सिंगल टर्म्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम मोनोमियल कहते हैं। एग्जांपल 5x, 5x ये क्या है, मोनोमियल। जिसमें वन टर्म्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। बाई से ही समझ में आ रहा है क्या होता है, डबल, यानी कि 2। तो बायनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका क्या है, बायनोमियल। ट्राई से क्या होता है, 3 होता है। बाई से क्या होता है, 2 होता है। मोनो से क्या होता है, 1। यानी जिसमें 1 टर्म उसे मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स उसे बायनोमियल कहते हैं, और जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। देखिए इसमें 1 टर्म है, इसमें देखिए 1 ये 1 ये 2 टर्म्स है, इसमें देखिए 1 ये टर्म 1 ये टर्म ये 1 टर्म, यानी 3 टर्म्स। तो समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। मोनोमियल होते हैं, बायनोमियल होते हैं, ट्राइनोमियल होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, टर्म्स। मोनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें 1 टर्म्स होता है उसे कहते हैं मोनोमियल्स। बायनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें 2 टर्म्स मिलते हैं उसे कहते हैं बायनोमियल। ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पॉलिनोमियल में हमने पहले समझा कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं, जब नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट और हमारा जो क्या होता है, वेरिएबल्स मिलते हैं तो ये बनाते हैं टर्म। एक सिंगल टर्म भी हमारा क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कई सारे टर्म्स मिलते हैं तो एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। एक सिंगल टर्म को भी हम क्या कहते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे कि मैम आपने बोला कई सारे टर्म्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल। तो ऐसा कुछ नहीं, एक सिंगल टर्म भी हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। लेकिन हमारा ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग उसका नाम अलग अलग रख दिया गया है, जैसे कि अभी हमने बताया मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। इतना समझ में आ गया। तो देखिए डिग्री हमने लिखा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब समझेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। अगर आपका एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल तो होगा, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ा पावर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल आपको दे दिए
2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। हम आपसे बोले कि इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, आप हमें बताइए कि इस जो एग्जांपल दिया इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो देखिए इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो हम बोलेंगे जो हाईएस्ट डिग्री है इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए जिसमें जैसे ट्राइनोमियल में ही दिया होगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हम बोलेंगे इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री आपको क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। फिर एग्जांपल अगर हम आपको दे दें 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम आपसे बोले कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री आपको क्या दिख रही है, 3। तो हाईएस्ट डिग्री अगर किसी वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमको इसमें क्या समझना है। देखिए अभी हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो देख लिए, लेकिन टाइप्स भी तो इसको देखने हैं कि कितने टाइप्स हैं। जैसे कि हमने की क्या पढ़ा था, अभी टर्म्स पढ़ा, टर्म्स का टाइप पढ़ा, उसी तरीके से डिग्री पढ़ा, डिग्री का टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे टर्म्स का टाइप 3 था, उसी तरह डिग्री का भी टाइप कितना है, 3 है। टर्म्स में हमारे क्या था, मोनोमियल था, बायनोमियल था, ट्राइनोमियल था। अब डिग्री में भी 3 टर्म्स है, एक हमारा है लीनियर है, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक है, तीसरा हमारा क्यूबिक है। अब हम समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर से समझ में आ रहा है, एक, यानी कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। क्यूबिक क्या है, अब क्यूबिक से 3 समझ में आ रहा है, यानी कि जिसका हाईएस्ट पावर 3 होता है उसे क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं। और क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। पहला अभी बोला लीनियर, लीनियर में क्या हो, जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, 1 होता है। इसका पावर कितना है, या फिर इसका लिखेंगे डिग्री कितना है, इसका डिग्री जो दिया हुआ है हाईएस्ट क्या है, 1 है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। क्वाड्रेटिक क्या है, जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 2 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्यूबिक क्या है, जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्यूबिक कहेंगे। तो अब समझ गए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है, ठीक है। टर्म्स भी हमने समझा, अब हमने डिग्री भी समझा। अब समझेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में ये सारे टर्म्स के अकॉर्डिंग इतने इंपॉर्टेंट है, और जितना वे सब इंपॉर्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये भी समझना होगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। क्योंकि जब इसमें हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो उसमें हमारे जीरोस आते हैं, ठीक है। तो हम समझेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारा ये नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। हमारे डिग्री जितने होते हैं, जितना हाईएस्ट डिग्री होता है उतने ही हमारे क्या आते हैं, जीरोस आते हैं। अगर इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हमारे जीरोस भी कितना आएंगे, 2 ही आएंगे। अगर हाईएस्ट डिग्री हमारा 3 है तो उसके जीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। नंबर ऑफ जीरोस जो होता है हमेशा इक्वल होता है किसके, डिग्री के, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। जो आपका वेरिएबल में जो आपका वैल्यू वेरिएबल का दिया होगा वही आपका क्या आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना हम समझे। चलिए आइए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट टर्म। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें हमें ज्योमेट्रिकल एक मतलब फिगर बना के इसमें समझना होगा कि हमें जीरोस किस तरीके से क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। मान लीजिए कि आपको एक यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है और ये क्या है, y डैश। यहाँ पे बोला है कि px पे हमें नंबर ऑफ जीरोस बताइए, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपका एक डायग्राम बना के देता है, इस तरीके से बना के दे दिया, और आपसे बोले कि px पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो देखिए ये जो लाइन है ये क्या कहीं x लाइन पे टच कर रहा है, नहीं ना टच कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग px का जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये x लाइन को टच ही नहीं कर रहा है। अगर दूसरा अगर आपको लाइन बना के दे दे, अगर आपको दे दे इस तरीके से बना के, तो कितना नंबर ऑफ जीरोस होगा, देखेंगे कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये एक्स लाइन पे कितनी बार टच कर रहा है या फिर कितनी बार काट रहा है। तो ये 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अगर यही फिगर कुछ इस तरीके से बना के दे दे, अगर दे दे अब पूछे कि इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं इसका कुछ फिगर। अगर दे दिया जाए आपको इस तरीके से ही, ये x है और ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, हम इसको इस तरीके से बना के दे दिए और अब हम आपसे पूछे कि px पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो हम डायरेक्ट ये देखेंगे कि ये जो लाइन है x लाइन पे कितनी बार टच कर रहा है, कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार, यानी कि इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1। अगर ये x लाइन को टच नहीं करता है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर टच करता है, जितनी बार टच करे या फिर कट करे तो उसको काउंट करेंगे और फिर उसका नंबर ऑफ जीरोस लिखेंगे। डिपेंड कर रहा है कि ये पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, ठीक है। अगर ये py पूछता है तो हम देखेंगे कि y लाइन पे कितनी बार टच कर रहा है या फिर उसको काट रहा है। अगर x पे पूछता है तो हम देखेंगे कि x पे कितनी बार टच कर रहा है और उसे काट रहा है। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और इसके कुछ रिलेशंस है, क्योंकि इस चैप्टर में आपका इसमें आपसे रिलेशन पूछेगा और उसके बाद इसमें आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस भी देगा। तो चलिए आइए देखते हैं उस टॉपिक को। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप पढ़ना है किसमें, जीरोस में, ठीक है, और कोफिशिएंट में। अब हम पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानेंगे कि पॉलिनोमियल जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। जो हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वे है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a, b and c are कांस्टेंट्स। जो हमारा a, b और c जो है ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और हमारा एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का वे है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, एक हम फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल उसके लिए भी एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वे फॉर्मूला हमारा है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2b। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी भी अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप जीरोस को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये क्या है, ठीक है, तो जब हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमें पता चल गया कि ये हमारा है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें हमारा रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप इसको जब हम लोग तोड़ेंगे या मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इसमें देखेंगे कि 2 जीरोस आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट डिग्री है कितना है, 2 है, तो हमारे जीरोस भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो उसमें 2 टर्म बने, एक हमारा बना रिलेशंस बना कि सम ऑफ जीरोस, जो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा और होता है माइनस b बाई ए। दूसरा बना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c बाई ए। तो ये रिलेशंस है किसमें, हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें, ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट में। इसमें फॉर्मूले को याद करने का एक ही तरीका है, जब तक आप इस पे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। क्योंकि फॉर्मूला तो याद कर लेंगे, अब प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला भूल जाएंगे। तो फॉर्मूला याद करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो इसमें एक हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। एक हम आपको मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते हैं x² प्लस 7x प्लस 10। हम बोलेंगे इसका जीरोस फाइंड कीजिए और जीरोस फाइंड करने के बाद इसका रिलेशंस बताइए किसमें, जीरोस एंड कोफिशिएंट में। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे। ये 10 है, यहाँ 1 है, तो 10 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब हम इसको 10 को इस तरीके से तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और ऐड करने पे कितना है, 7 है। तो यहाँ पे हम तोड़ते हैं, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी कि 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है, और 2 प्लस 5 कितना होता है, 7 होता है। यानी ये कंडीशन फॉलो कर गया। यहां लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, x, यहाँ x कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस 2, यानी कि 2
इस 5 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 10। ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को बाहर ले लेते हैं, यानी कि x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब हमें जीरोस फाइंड करना है, तो x प्लस 2 इक्वल 0 लिख सकते हैं, और x इक्वल टू ये जब प्लस में इधर जाएगा तो -2। दूसरा है x प्लस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल टू ये प्लस में इधर जाएगा तो -5। हमने क्या बोला कि जितना हाईएस्ट डिग्री होता है उतने जीरो जाते हैं, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितने थे 2, तो हमारे जीरोस कितने आ गए 2 आ गए। अब इसमें क्या करेंगे, अब एक टर्म को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल -2 दिया हुआ है और बीटा इक्वल कितना दिया हुआ है -5। हमें रिलेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है रिलेशन फाइंड करना है। तो एक हमारा सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है -5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, इधर उधर लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, और बीटा की वैल्यू कितनी है -5। अब बी सोचेंगे कहां से लेना, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ए बी सी, जो कांस्टेंट है वही लेंगे। तो यहाँ पे जो होता है ये ए होता है, स्क्वायर के साथ जो होता है ए होता है, एक्स के साथ जो टर्म होता है वो बी होता है, और जो किसी के साथ नहीं होता क्या, जो कांस्टेंट एक टर्म होता है सिंगल नंबर, वे क्या होता है सी होता है। एक्स के साथ जो है वे हमारा क्या है बी। यहाँ -7, ए की वैल्यू कितनी है 1, -2 प्लस -5 इक्वल -7, तो -7 इक्वल -7, ये रिलेशन तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहां पे -2, बीटा की वैल्यू कितनी है -5, सी की वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू कितनी 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अब 5 2 जा 10, 10 इक्वल क्या आ गया यहाँ पे 10। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने देखा कि इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद इसमें रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं ये भी देख लिया। देखिए आज का ये जो सेशन था इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंट्रोडक्शन जब तक किसी भी चैप्टर का क्लियर नहीं होगा तब तक हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर एक्सरसाइज कंप्लीट करना और अच्छी तरीके से समझना है तो प्लीज पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो को पढ़िएगा, तभी एक्सरसाइज को क्या कीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है और बताया गया कि इस चैप्टर में किस तरीके का फॉर्मूला क्या होगा यूज होगा और इस पे किस तरीके के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त तक पहुंचाइए। ये नहीं कि वीडियो नहीं शेयर करेंगे, सिर्फ मैम का तो रोज का काम है कहना, वो कहती है और चली जाते हैं, तो ऐसा नहीं, प्लीज आप लोग दूसरों तक जरूर वीडियो पहुंचाइए और प्लीज कमेंट कीजिए, और हम अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वे क्या करेंगे, कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।